आज एक बात बताऊं, बंद दरवाजा होने के बाद अपने सुख को बांटने का प्रश्न तो आया नहीं, मगर किसी के दुख में हिस्सा लेने का भी भाव खत्म हो गया ना, बंद दरवाजा है। और कभी कभी तो वो होता है, बाचू के घर में किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो आपको पता भी, पेपर पढ़ते हो तब आता है कि बाजू वाला गया। मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, तुमने ये व्यवस्था को क्यों स्वीकार कर लिया? फ्लैट, बंगला और फार्म हाउस, उसमें जाने के बाद तुमने क्या गवाया? और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये भाग्यशून बैठे हैं, इनके गांव में हमारा चातुर्मास था। सिर्फ जैनों के 40 घर और 240 पुरुषों की, सब होकर के संघ की संख्या 240, सब होकर के ऐसे गांव में जो चातुर्मास मैंने किया, चातुर्मास नहीं, 2 चातुर्मास, एक 4 महीना ऐसे रहा, दूसरा 4 महीना, फिर 8 महीना। एक दिन शाम को एक लड़का मेरे पास आया, वो अमीरी तू मेरे पास है तो मुझे बताना। औरंगाबाद वाली इतनी बड़ी सभा में कोई भी बैठा है, मर्द का बच्चा, वो अमीरी लेकर के बैठा तो खड़ा हो जाना। एक लड़का छोटा सा आया, पद्म सुंदर आचार्य है, वो टाइम मुनि था, शाम की गोचरी वो जाता था, और एक छोटा सा लड़का, उसने पद्म सुंदर का हाथ पकड़ लिया, महाराज साहब मेरे घर चलो। विनती नहीं करता, लड़के लोग तो सीधा ऑर्डर, चलो। और पद्म सुंदर ने बोला, मैं इस ओर जा रहा हूं, तेरे घर पे नहीं आ रहा हूं। महाराज साहब बोला ना आपको आना है। मैं पाट पे बैठे बैठे देख रहा था लड़के की शरारत, और पद्म सिंह बोला, तू बोले कितना बोला, मुझे नहीं आना है। नहीं आना है, आना पड़ेगा, ना बोल दिया। और मनोज क्या हुआ मालूम है, हमारे जो तरपनी होती है लेने के लिए, हाथ में आपने देखा होगा 2 बर्तन, तरपनी और चेतना, अमेरी भाषा में बोलते, और उसने हाथ पकड़ लिया, जोर से हाथ खींचा, वो टूट गया, नीचे गिरा और टूट गया। उपकरण है, उसने गिरा दिया। तो पद्म उनके सामने बोला, ना बोला ना, नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा। वो तोड़ तो दिया ना। मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला ये शरारती क्यों की? वो मुझे बोल रहा है कि आपके साधु को बोल दो, मुझे बोलते हो? अरे मेरा, मैंने पहले शरारती की, उसने की। वो ना बोलते तो मैं ये कुछ नहीं करता, क्यों ना बोल के बैठे? उनको बताओ, मुझे क्या बताते हो? अभी मैं हैरान। मैं कहा बेन एक काम का, लड़का इनके बाजू में एक बड़ा लड़का खड़ा था, मैं बोला ये इनकी मां कौन है? उनको बुलाओ, छोटा काम, और दूसरी इनकी मां ही, ये कल आपका ही बेटा था, अरे सब तोड़ दिया। मैंने, महाराज साहब क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बोला आपके बेटे को थोड़ा समझाओ कि विनती करे, मगर विनती करने के बाद इतना आग्रह नहीं करे कि ये हमारा उपकरण तोड़ दे। वो मां ने बोल दिया, महाराज साहब आपके साधु को बोल दो कि विनती करे तब आ जाए, नहीं तो मेरा बेटा तोड़ेगा रोज। अरे चलो मैं बेटे को समझा सकता हूं, मां को क्या समझाऊं? मैं बोला तुम बहन मां होकर के तुम ये बोलते कि मेरा बेटा रोज तोड़ेगा, यूं आपकी ये हिम्मत? एक मुनि भगवान को, एक साधु भगवान को तुम ये बोलते थे कि आपके मुनि को बोलो कि आ जाए। तब इनकी आंख में आंसू आ गए। जो बताए ना, मेरी जिंदगी में ऐसी बात कोई मां ने नहीं बताई। हाथ जोड़ करके वो मेरे पास खड़ी रहेगी। उसने बोला महाराज साहब एक बात, हजारों की संख्या में प्रवचन करने वाले आपका चातुर्मास इतने छोटे गांव में मिला, वो हमारे सद्भाग्य का कोई शिखर है महाराज। जब से आपके चातुर्मास का तय हुआ तब हम सब पागल है महाराज साहब। हमने आपकी वो सभा देखी है जहां हजारों के बीच में आप प्रवचन करते हो, 40 घर के गांव में आपका चातुर्मास। और महाराज साहब आपको मैं बताऊं, ये मेरा लड़का जो आया था ना कल, एक लौता लड़का है महाराज साहब, और मैंने उनको जो आपका प्रवेश हुआ इनके पहले मैंने उनको बिठा के बोला था कि एक काम करना है बेटा। क्या है? तेरी स्कूल जो भी है, सब जो भी है, मगर एक काम करना, गुरु भगवान को गोचरी बेराने के लिए, विनती करने के लिए रोज जाना है, रोज। मैंने बोला बराबर है, आप आपके बेटे को इतना अच्छा संस्कार दिया कि गोचरी बेरने के लिए विनती करने रोज जाना है, बराबर है, आ जाए, मगर ना आवे तो बर्तन तोड़ेगा। यह बात आपने की, वो समझ में नहीं आती। तो उसने बोल दिया महाराज साहब मैंने मेरे बेटे को बोल दिया है कि गोचरी की विनती करने के लिए जाना है, और विनती करने के लिए जाएगा तो 100 रुपया, और लेके आएगा तो 200 रुपया। इसलिए महाराज साहब रोज तोड़ेगा, रोज उनका 200 रुपये का डैमेज होता है, रोज तोड़ेगा। ये भाव,
है औरंगाबाद में बैठने वाली किसी मां के मन में यह भाव? हमारे घर में महाराज साहब के पात्र में एक रोटी जाए, हम धन्य बन गए महाराज साहब। और यह मां की आंख में आंसू देख करके मेरी आंख में आंसू है। मैंने साधु को बोला, जब भी यह लड़का भाई उनके मां को चिरी जाना है। आप यह बोलते कि महाराज साहब मेरे पैसे बन गए, फ्लैट बन गया, फार्म हाउस बन गया, तुम भिखारी बन गए। और आपको थोड़ा कठोर शब्द प्रयोग करना तो मैं कर दूंगा। जिसको 24 घंटे अपना घर का दरवाजा बंद करना पड़ता है, बंद रखना पड़ता है, उनके पुण्य के दरवाजे बंद हो जाते हैं। रिपीट, जिसके घर का दरवाजा खुला उसके लिए पुण्य का दरवाजा खुला पड़ा है। गरीब भी आएगा, साधर्मिक भी आएगा, साधु और साध्वी भी आएंगे। बंद दरवाजा, सबको तुमने घर में आने से बंद कर दिया। कौन आएगा? कौन आता है मांगने वाला तुम्हारे घर पे? और तुम्हें आनंद है, वी आर सेफ। तुमने सेफ नहीं, तुम्हें पुण्य को खत्म कर दिया। तुमने वो गांव में गए नहीं, वो देखे नहीं, खुला दरवाजा। हमारे वहां अमीरों की डेफिनेशन दी अभंग द्वार। अभंग द्वार, जिनका दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, वो अमीर है। तुम अपने आप को मानते हो मेरी 10 करोड़ की एफडी और 500 करोड़ का टर्नओवर है, रखो तुम ये आंख बंद होना का प्रश्न है। और एक कैंसर का सिद्ध निदान होगा ना, निदान 500 करोड़ के तुम्हारे पास है और डॉक्टर बोलेंगे कि मे बी पॉसिबल आपको लीवर कैंसर हो सकता है, तब पता चलेगा ये 500 करोड़ का क्या काम करेगा। ये मौका मिलता है। आज यही औरंगाबाद में हजारों लोग ऐसे होंगे जो टीवी के सामने बैठ करके फिजूल पैसे के पीछे पागल बन के ये गोल्डन चांस गंवा रहे। होता है, महाराज साहब तो बोलते रहेंगे यहां ही बैठे, कभी चले जाएंगे, कोई प्रश्न नहीं है। मगर यही मानसिकता लेकर के तुम्हारे पैसे, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा बिजनेस ने तुम्हें यही दिया। तुम इतने बिजी हो गए, जहां भगवान के पास जाने का समय खत्म, गुरु के पास जाने का समय खत्म, मां बाप के पास बैठने का समय खत्म। और एक बार ऐसा है, रोज नई लड़की के साथ सोता है, मगर 1000 रुपये, 1000 करोड़ का तुम्हें फायदा कराता है। एक नंबर का चोर व्यभिचारी घरा के उनके साथ बैठने के लिए तुम्हारे पास 4 घंटा है। तुम्हारी पवित्र पत्नी के साथ बैठने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। यह तुम्हारा भिखारीपन। महाराज साहब इसके साथ डीलिंग करेंगे तो पैसा बनेगा। मां बाप के साथ डीलिंग करने की बात है। नंबर 1 संपत्ति दो, नंबर 2 शब्द दो। मैं आपको क्या दे रहा हूं? शब्द और ज्ञान की संपत्ति। आप जिनको संपत्ति मानते हो वो संपत्ति अवेलेबल नहीं है, नॉट अलाउड। मगर मेरे पास ज्ञान की संपत्ति है, मैं बांटते रहता हूं।